गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 6.2 पूरी तरह समाप्त कर लिया था, ठीक है। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 6.3, ठीक है। और हमने इसकी जो प्रमेय थी इम्पॉर्टेंट, उनको भी हमने जस्ट पिछली वाली क्लास में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 1, बताइए कि आकृति में दिए गए भुजाओं के युग्मों में से कौन कौन समरूप है। इसका मतलब हमें इन सभी चित्रों में से, मतलब कि इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 पार्टों में से ये बताना है कि कौन सा समरूप है और कौन समरूप नहीं है, ठीक है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका उपयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा समरूपता त्रिभुजों को संकेत रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला, क्योंकि देखिए हमने समरूपता की सारी कसौटियां पढ़ ली थी। कसौटियां क्या थी, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कसौटियां थी एस 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 समरूपता से, या ए मतलब एस 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 भुजा 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 समरूपता से, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। और हमने एंगल एंगल से के एक हमने पढ़ा था, ठीक है। और एक थी एस ए एस समरूपता से, ठीक है। तो हम इन कसौटियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए देखिए सबसे पहले नंबर में देखिए, जो पहला नंबर है इनमें देखिए हमको भुजाएं नहीं दी हुई हैं और तीनों क्या दिए हुए, कोण दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं जो कोण ए है, देखिए कोण पी के बराबर, क्योंकि समरूप होने के लिए एक बात समझ लीजिए, समरूप होने के लिए या तो तीनों भुजाएं क्या हो जाएं, समानुपात में हो जाएं, ठीक है। या तो तीनों कोण बराबर हो जाएं, या दो कोण बराबर हो जाएं, या तो दो साइड दो भुजाएं बराबर हो जाएं और एक कोण बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों के तीनों कोण आपस में बराबर दिख रहे हैं, तो हम दिखाएंगे कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के, जो कितना है 80 अंश है, ठीक है। और कोण बी बराबर है कोण आर के, जो कितना है 60 अंश है। और कोण सी बराबर है कोण क्यू के, जो कितना है 40 अंश है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किस कसौटी का इस्तेमाल किया गया है, एंगल 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 कसौटी से, ठीक है। देखिए एंगल 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 समरूप का क्या कहा गया है समरूपता कसौटी लिखिए। तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर इसका हम बिंदु रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। और ये क्या है, समरूप है, ठीक है। तो हमने देखिए समरूप को हमने दर्शा दिया है। अब हम दूसरे चित्र में आते हैं। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कहीं पर एंगल दिए हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर केवल भुजाएं दी हुई दिख रही हैं। तो देखिए हम भुजाओं का इस्तेमाल करके हम इसे दिखाएंगे कि समरूप है या नहीं, ठीक है। तो देखिए ए बी के बटे में हम क्यू आर रखेंगे, तो ए बी के बटे में हम क्या रख देंगे, क्यू आर बराबर ए सी के बटे में पी क्यू रख देंगे, ए सी के बटे में रख देंगे पी क्यू, और बराबर बी सी के बटे में रख देंगे कितना, बी सी के बटे में रख देंगे पी बटे आर। तो बी सी बटे कितना हो जाएगा, बी सी बटे पी आर, ठीक है। अब चलिए इसका मान रख के देखते हैं। इसका जब मान रखेंगे सभी के, तो ए बी का मान कितना है, देखिए 2, और क्यू आर का मान है 4 बराबर, और उसके बाद ए सी का मान कितना है 3 है, और उसके बाद पी क्यू का मान, पी क्यू कहाँ पर है, P
पी क्यू का मान 6 है और बराबर हो जाएगा BC। BC का मान 2.5 है, ठीक है, और बटे में कितना है PR, तो P और R का मान कितना है 5 है। इन्हें हम काटेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, आ रहा है 2.5 एक अन्नम 2.5, 2.5 दूनी 5, यानी सभी बराबर आ रहे हैं, यानी 1/5 1/5 सब बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम देखिए इसको हम लिख देते हैं इस साइड में, ठीक है, बाद में इसको मेट देंगे, ठीक है। तो ये सभी के सभी कितना आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ठीक है। ये सभी बराबर हैं, तो यहाँ पर किस कसौटी का इस्तेमाल किया गया है, साइड साइड साइड, ठीक है। तो लिखेंगे S समरूपता कसौटी से, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा PQR, त्रिभुज PQR, ठीक है। ये इस साइड का क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब देखिए तीसरे में देखिए, तीसरे में सभी में साइड साइड दी हुई है, ठीक है। तो देखिए हम साइड अगर हम लेते हैं कौन सी, अगर इस साइड को हम इस साइड से लेते हैं, किसी भी साइड से हम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे MP बटे हम कर सकते हैं कितना EF बराबर ML और बटे हम कर देंगे ED बराबर कर सकते हैं LP बटे में DF, ठीक है। रख के देखते हैं क्या ये बराबर आते हैं। तो ये कितना है 2.7 बटे हो जाएगा EF का मान कितना है MP, अच्छा इसका मान 2 है, कितना इसका मान 2 है, 2 और बटे में EF है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर ML कहाँ पर है, ML है 2.7 बटे में है ED 4 हो जाएगा, बराबर LP कितना हो जाएगा 3 और बटे में हो जाएगा DF कितना हो जाएगा DF कितना हो जाएगा 6। इसे हम काटेंगे भी तो 2 एक अन्नम 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। और हम काट सकते नहीं, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे MP बटे EF इक्वल नॉट ML बटे ED इक्वल नॉट LP बटे DF। क्या लिखेंगे DF, तो लिखेंगे समरूप नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए आपका तीसरा पार्ट समाप्त होता है। अब चौथा देखिए, अब चौथे वाले के देखिए, इसके नीचे में लिखना है इसलिए इसको हम मेट देते हैं, ठीक है। इसको हमने मेट दिया, अब इसका हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें एक कोण दिया गया है, तो चलिए हम एक कोण और कोण को बराबर कर देते हैं। तो M बराबर हो जाएगा कोण क्यों के जो कितना है 70 अंश। चलिए कोण तो बराबर हो गया, अब साइडें ले लेते हैं। तो MN बटे ले लेंगे QR बराबर ML बटे ले लेंगे PQ। इनका मान रखकर देखते हैं कितना है 2.5 बटे में हो जाएगा 10, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 5/6। तो देखिए इसको दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 लगाएंगे और ये हट जाएगा, और 25 से कम 25 चौको 100। तो देखिए कितना आ रहा है 1/4 बराबर 5/6। क्या ये बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यह समरूप नहीं है, ठीक है,
यह समरूप नहीं है। अब देखिए पांचवा नंबर, पांचवें नंबर में देखिए कोण ए और कोण एफ बराबर दिया हुआ, ठीक है। तो हम दिखा देते हैं कोण ए बराबर कोण एफ बराबर कितना है 80 अंश है, ठीक है। तो कोण तो बराबर हो गए। अब देखिए कोण ए को अंतर निविष्ट करने वाली भुजा कौन सी है, ये है, यानी ए बी के बटे में होगी कौन सी भुजा, इस भुजा को रख सकते हैं या हम इस भुजा को रख सकते हैं। चलिए हम एफ डी को रख लेते हैं, एफ डी बराबर ए सी क्या रखेंगे, देखिए इसी भुजा को हम रखें क्योंकि कोण के बीच देखिए यहाँ पर जो कसौटी लग रही एस ए एस लग रही है, ठीक है, एस ए एस, तो भुजा और एंगल फिर भुजा देनी चाहिए। तो देखिए भुजा तो दी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, सीधे ये लिख सकते हैं कि ए सी क्या है, अज्ञात है, अज्ञात है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ई एफ डी समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भुजा नहीं दी है, दो एंगल दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना है 70 है, यहाँ पर तो 70 है, यहाँ पर 80 है, और यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमें बराबर दिख रहा है वो हम बराबर दिखा देंगे। कोण ई बराबर कोण क्यू कितना है 80 अंश है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 70 है तो शायद यहाँ पर 70 हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही अगर हम इसे निकालना चाहें कौन सा कोण पी को, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। तो देखिए हम निकालेंगे कोण पी कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो कोण पी का मान हमें पता नहीं है, कोण क्यू का मान आपको दिया गया है 80 अंश, ठीक है, और कोण आर का मान भी दिया गया है 30, तो बराबर हो जाएगा 180। तो कोण पी बराबर आ जाएगा 180, ये दोनों जुड़ के माइनस में जाएंगे तो 8 3 11 यानी माइनस का 110, तो घटाएंगे तो कोण पी बराबर कितना आ जाएगा 70 अंश। तो ये कितना आ गया देखिए 70 अंश। अब अगर दो कोण बराबर आ जाते हैं, कौन सा, कोण डी बराबर कोण पी कितना है 70 अंश, तो यहाँ पर हम किस कसौटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए का, ठीक है। चाहे तो हम इसको भी निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों को निकालेंगे तो ये भी कितना निकल के आएगा 30 निकल के आएगा। हम ट्रिपल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ट्रिपल ए की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें डबल ए से ही हमें पता चल जाता है कि दोनों के दोनों क्या है, समरूप हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ई एफ डी समरूप होगा क्यू आर पी के, त्रिभुज क्यू आर पी, ठीक है। तो देखिए बच्चों कितना आसान क्वेश्चन थे और हमने कितनी इजी तरीके से इन्हें सॉल्व किया, ठीक है। आप लोग भी एक बार हमारे साथ करिए और एक बार आप स्वयं इसका रिवीजन कीजिए, आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आइए बच्चों अब प्रश्न नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आकृति में दिया गया है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज कहाँ है, ओ डी सी ये वाला त्रिभुज, ठीक, और ओ बी ए ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम, वो समरूप है, ठीक है। देखिए जब समरूप हो जाते हैं तो इनके जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं,
ठीक है, और उनकी भुजाएं होती है वो अनुपाती हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ हमें भुजाएं तो ज्ञात नहीं करना है, हमें कोण ज्ञात करना है। ठीक है, आगे पढ़िए। कोण BOC 125 अंश दिया है, BOC देखिए 125 अंश है। ठीक है, कोण CDO, C कहाँ पर है, CDO 70 अंश है। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है DOC कहाँ पर है, DOC मतलब हमें इस कोण को ज्ञात करना है। ठीक है, इस कोण को हमें ज्ञात करना है। और आगे देखिए DCO, DCO मतलब इस कोण को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और कोण OAB, OAB मतलब हमें इस कोण को भी ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस कोण को ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे हल। तो देखिए हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है। हमने आपको बताया था कि कक्षा 9 से संबंधित भी है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कोण x रख दें, यहाँ पर कोण y रख दें, तो दोनों कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो x प्लस y बराबर कितना हो जाता है, 180। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 125 है, और ये टोटल जो कोण होगा जब हम जोड़ेंगे तो कितना पहुँच जाएगा, देखिए BOC। ठीक है, कोण BOC तो हम लिखेंगे कोण BOC प्लस कोण DOC, कोण DOC बराबर हो जाएगा 180। इसका हम स्पष्टीकरण दे देंगे। ये क्या है, रैखिक युग्म यहाँ पर बन रहा है, रैखिक युग्म। ठीक है, तो अब देखिए इसका मान हमें दिया गया है BOC का कितना है, 125, और प्लस कोण DOC बराबर 180, धन से में चला जाएगा, तो कोण DOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125। ठीक है, तो कोण DOC बराबर हम सॉल्व करेंगे तो 10 से 5 जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 55 अंश। कितना आ गया, 55 अंश ये निकल के आया। ये कितना आ गया, 55। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज DOC में हमें पता है कि जब हम इन तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो उनका योग 180 हो जाता है। ठीक है, जिसमें दो कोणों का हमें पता है, तीसरा कोण हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो इनका हम नाम लिखते हैं। नाम क्या है इसका, CDO। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिए होंगे CDO, यहाँ पर भी दिया 70 अंश, तो कोण CDO प्लस कोण कौन सा, DOC प्लस कोण हमें निकालना है कौन सा, हमें इस कोण को निकालना है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, DCO। ठीक है, कोण DCO बराबर हो जाएगा 180। यहाँ पर हम स्पष्टीकरण दे देंगे, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखिए, इसका मान हमें दिया होगा, इसका मान दिया है 70 अंश, प्लस इसका मान निकल के आया 55। ठीक है, और हमें कोण DCO ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 5 12 125 प्लस कोण DCO बराबर 180। इसे धन से में ले जाएंगे तो कोण DCO बराबर 180 माइनस 125, तो कोण DCO सॉल्व करेंगे। अभी हमने सॉल्व किया, कितना आया है, 55 अंश। ठीक है, तो हमें इसका भी मान पता चल गया। इसका, इस वाले का मान कितना है, 55 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज देखिए ODC समरूप है त्रिभुज OBA
ए। ठीक है, जब समरूप हो जाते हैं तो इनके संगत कोण ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि DCO कोण DCO बराबर हो जाएगा कोण OAB के। यही ज्ञात करना था। ठीक है, कोण OAB के। ठीक है, ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ये कोण ये 55 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या बन रहा है, जेड की आकृति बन रही है, यानी एकांतर कोण बन रहे हैं। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसके समरूप होने की वजह से ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण OAB बराबर आ जाए कितना, 55 अंश। ठीक है, तो देखिए एक आंसर आपका ये है, दूसरा ये है और तीसरा आंसर आपका ये है। ठीक है, कितनी इजीली तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है। ठीक है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतना तो हमें दिया गया है। ठीक है, अब कहा गया दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि AO बटे OC और OB बटे OD है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है। अब देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, हमें समलंब चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB समांतर है किसके, DC के। ठीक है, AB समांतर DC और विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इतना तो इसमें दिया गया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम लिखेंगे उपपत्ति। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में क्या दिया गया, ये हमें एक अच्छी बात दी गई है कि AB जो है वो समांतर है किसके, DC के। ठीक है, जैसे ही AB DC के समांतर हो जाती है, कौन सी रेखा, AB DC के समांतर हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इसके जो कौन से इसके एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। जहां पर जेड की आकृति बन रही होगी वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है। ठीक, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा, ये वाला कोण जो है, कौन सा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इस कोण का नाम क्या है, BAO। कोण BAO बराबर हो जाएगा कोण किसके, OCD के, OCD। ठीक है, इसका हम नाम समीकरण 1 दे सकते हैं। और अब उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे। कौन सा कोण, ये कोण और ये कोण। ठीक है, ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका नाम क्या है, DOC। कोण DOC बराबर हो जाएगा कोण किसके, AOB के, AOB।
इसका नाम हम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए, अब हम त्रिभुज AOB और DOC में देखेंगे। ठीक है, त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC में। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में हम ये देखते हैं कि कोण ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब लिखेंगे ABAO, क्या लिखेंगे, कोण BAO बराबर है कोण OCD। ये हमें क्या है, दिया है, लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, और आगे देखिए, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या है, बराबर, कोण आपस में बराबर है, तो लिखेंगे कोण DOC बराबर कोण AOB, ये समीकरण 2 से। ठीक है, इसका मतलब अब ये दोनों देखिए, जैसे ही हमने दो एंगल हमने बराबर किए तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। किस नियम से, A समरूपता से। ठीक है, तो लिखेंगे A समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप होंगे त्रिभुज DOC के। ठीक है, जैसे ही समरूप हो जाते हैं, समरूप का नियम क्या है कि भुजा के बटे में, मतलब भुजाएं अनुपातिक हो जाती हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इधर आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक है, अतः जब ये क्या हो गया, समरूप हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए, तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, AO, हम जो सिद्ध करना उसको देख कर चलेंगे। ठीक है, AO के बटे में CO। ठीक है, क्या लिखेंगे, AO नहीं, OA है। ठीक है, तो लिखेंगे OA के बटे में क्या लिखेंगे, OC। ये भुजा और ये वाली भुजा जो विकर्ण है, क्या लिखेंगे, BOB बटे हो जाएगा OD। ठीक है, जैसे समरूप हो गए हम इसको क्या करेंगे, इनको अनुपात में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, तो कितना छोटा क्वेश्चन था बच्चों, और हमने कितनी आसानी से इसे सॉल्व किया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है, दी गई आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 है, तो दर्शाइए कि PQS, कौन कौन से, PQS समरूप है TQR बड़े वाले के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है, लिखेंगे दिया है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया है QR बटे QS बराबर QT बटे PR। ठीक है, इसका नाम हम समीकरण 1 दे सकते हैं। और देखिए, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, इसका नाम समीकरण 2 दे देंगे। ठीक है, ये दिया गया है। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध क्या करना, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में देखिए PQR में जो है क्या है, कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कोण 1 बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं पहले किस कोण की हम बात की है, तो त्रिभुज, किस त्रिभुज की बात की है, त्रिभुज
क्यू आर में। ठीक है, तो देखिए कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ठीक है, ये पहले से दिया है तो हम लिख देंगे दिया है, दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है, कोण 1 और जब कोण 2 बराबर होते हैं, देखिए जब दो कोण बराबर हों, जैसे मान लीजिए ये दोनों कोण आपस में क्या हैं, बराबर, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती है। ठीक है, ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, जब दो कोण बराबर हों तो उनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए कोण 1 की सामने की भुजा कौन है, पी आर, तो लिखेंगे पी आर बराबर कोण 2 के सामने की भुजा कौन है, पी क्यू, तो पी क्यू। ठीक है, इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 3। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं, देखिए जिन्हें हमें सिद्ध करना, उन्हीं को हमें, जिन्हें हमें समरूप सिद्ध करना है उन्हीं का हम नाम लिखेंगे। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में। ठीक है, तो अब देखिए इन त्रिभुजों में देखिए पी क्यू एस, देखिए यहाँ पर जो कोण है, इस कोण में, और जब हम पढ़ते हैं टी क्यू आर, तो ये वाला कोण उभयनिष्ठ है, तो हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 1 उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना, समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए एक चीज आ गया, और एक चीज हमें पहले से पता है, क्या पता है, ये समीकरण 1 से दिया गया है। देखिए क्यू आर बटे हो जाएगा क्यू एस बराबर क्यू टी बराबर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, पी आर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पी आर, तो पी आर, देखिए अभी यहाँ पर इसे हम लिख देंगे समीकरण 1 से। तो गौर से देखिए जो पी आर है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, तो यहाँ पर हम पी क्यू लिख देंगे, तो लिखेंगे क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी, पी आर की जगह पर लिख देंगे पी क्यू। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, समानुपाती हैं, तो लिख देंगे भुजाओं के समान, भुजाएं समानुपाती, भुजाएं समानुपाती हैं। देखिए कैसे समानुपाती हैं, क्यू आर बटे क्यू एस, देखिए क्यू आर के बटे में क्यू एस है, और क्यू टी के बटे में क्या है, पी क्यू है, पी क्यू है। तो देखिए भुजाएं भी समानुपाती, तो हमें दो चीज मिल गया, क्या मिल गया, एक मिल गया कि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दूसरा में क्या मिल गया, ये क्या है, समानुपाती है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अतः एस ए एस, क्या लिखेंगे, एस ए एस, कैसे एस ए एस से, तो देखिए इधर की हमने भुजाएं ली एस, और इधर की भुजा ली एस, और बीच में क्या था, एंगल। ठीक है, तो अतः एस ए एस समरूप कसौटी से, समरूप कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमने एक क्या है, यहाँ पर हमने एक वो नहीं दिया, क्या ना, स्पष्टीकरण कि ये हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, पी आर बराबर, पी आर यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिख दे, शायद दिखाई ना दे, पी आर बराबर पी क्यू, समीकरण कहाँ से, 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आपका प्रश्न नंबर 4 पूरी तरह से समाप्त होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5।
आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू आर, यहाँ पर चित्र नहीं बना है, हमने चित्र अपनी तरफ से बनाया है। ठीक है, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः दो बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर है कोण RTS। जो कोण P है, कौन सा, ये वाला जो कोण P है, ये बराबर है किसके, RTS के। RTS मतलब इस कोण के क्या है, बराबर है। ठीक है, आगे देखिए, PR पर ST है। ठीक है, सही है। अब आगे देखिए, और क्या कहा गया है, कहा गया दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है RTS के, RTS। ठीक है, इन्हें हमें समरूप सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है क्या दिया है, कोण P बराबर कोण RTS। ठीक है, ये क्या है, दिया गया है, और तो कुछ दिया नहीं है। ठीक है, और चलिए हम सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिद्ध क्या करना है। त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। ठीक, तो अब हम लिखेंगे उपपत्ति। देखिए, जिन त्रिभुजों को हमें सिद्ध करना होता है उन्हीं त्रिभुजों का हम नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में, तो देखिए RPQ में बड़े त्रिभुज में, और RTS में यहाँ पर ये दोनों कोणों को तो बराबर दिखाई दिया है। ठीक है, दिया भी है कोण P बराबर कोण RTS, इसे हम क्या लिख देंगे, दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे, चलिए देखिए, यहाँ पर जब हम त्रिभुज पढ़ते हैं कौन सा, PQR, तो ये त्रिभुज आ जाता है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज, और जब हम त्रिभुज कौन सा पढ़ते हैं, RTS, तब भी इस त्रिभुज इस कोण को पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि कोण R बराबर है कोण R के, मतलब ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और समरूप होने के लिए हमें दो चीज अगर मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं, मतलब कि दो कोण मिल गए तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या हैं, समरूप हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कौन सा, ए समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, देखिए बच्चों कितना इजी क्वेश्चन था, जितना बड़ा तो क्वेश्चन था उससे छोटा तो आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बच्चों बहुत मेहनत पड़ती है। ठीक है, और अपने यार दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।